Hello students, how are you? Are you all fine? All right. Students, we have studied about the modern history of India. Today we shall read your long question answer and you have read and write and learn in your notebook. So the first question is what is the modern period in India associated with? मॉडर्न पीरियड जो था इंडिया में किस आइडिया के साथ में शुरू हुआ? द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद द establishment of British colonial rule and the fight we put up against it. It also covers social culture changes that came about in India under the influence of British. मीन्स मॉडर्न पीरियड जो था, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ, स्थापित हुआ, एस्टेब्लिशमेंट के टाइम का जो पीरियड था, उस टाइम को जो जिसके खिलाफ की हमने काफ़ी फाइट की थी, उस पीरियड को मॉडर्न पीरियड बोला जाता है इंडिया में। आप तो जानते ही हैं 3 पीरियड्स में हमारी इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड जो है ब्रिटिश रूल का जो पीरियड था उसको बोला जाता है। इस टाइम पे हमारे देश में बहुत सारे कल्चर चेंजेस, सोशल चेंजेस, बहुत सामाजिक जो स्वरूप बदला हमारे देश का, बहुत परंपराएं चेंज हुई और बहुत टेक्नोलॉजिकल भी चेंज हुआ और यही चेंजिंग का जो पीरियड था वो मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई डू इंटरप्रिटेशंस डिफर इन हिस्ट्री? गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। जो हमारी हिस्ट्री थी वो किस तरह से इंटरप्रिटेशंस मीन्स किस तरह से जो अंदरूनी जो है डिफर है, एक विभिन्नताएं हैं हमारे जो अलगाववाद छिपा हुआ है, अलग अलग कैसे हैं अंदरूनी रूप से, वो बताना है। इंटरप्रिटेशंस डिफर इन हिस्ट्री बिकॉज, क्यों अंदर से हमारी हिस्ट्री अलग अलग इसलिए है क्योंकि फर्स्ट है हिस्ट्रियंस रिफर टू वेरियस Historians refer to various sources in order to get an understanding of the events. These sources may give different informations each time due to lack of standard rules in the past. जो हमारे हिस्ट्रियंस हैं, जो हमारे पुराने इतिहासकार हैं, जो कि हमारे उनको इवेंट्स प्राप्त होते हैं, हमारे पुराने सोर्सेज प्राप्त होते हैं हिस्ट्री के, उनके द्वारा उन्हें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है जो भी हिस्ट्री की पुरानी, उसके अकॉर्डिंग ही वो जो आइडिया लगाते हैं कि हमारी हिस्ट्री पुरानी कैसे रही है और कैसे डिवाइडेड रही है। कोई एक स्टैंडर्ड रूल तो रहा नहीं कि कभी मतलब केवल एक ही तरह के जो है वहाँ पे एविडेंस मिले हों, है ना। एविडेंस अलग अलग तरह के हो सकते हैं इतिहास के, तो उन्हीं एविडेंस के अकॉर्डिंग हमारे हिस्ट्रियंस ने आइडिया दिया कि हमारी हिस्ट्री किस तरह की थी, है ना। सेकंड है आपका imperialist historians and political philosophers like James Mill divide Indian history into arbitrary categories of Hindu, Muslim and British. टोटल जो हमारी स्टार्टिंग से लेके अब तक की हिस्ट्री है, जो हमारी जो फिलोसफर है, जो कि इतिहासकार हैं, जेम्स मिल जैसे कि, उन्होंने हमारी इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। सबसे पहले हमारे इंडिया में जो है तानाशाह राजा हुआ करते थे, राजा महाराजाओं को शासन होता था, है ना, आर्बिट्री शासन था जिसको कि डिक्टेटरशिप या आर्बिट्री शासन बोलते हैं। तो हिंदू पहले राज करते थे, फिर मुस्लिम आए, मुगल वगैरह, फिर हमारे देश में उनके बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर साम्राज्य किया। तो इस तरह से 3 कैटेगरीज में हमारी हिस्ट्री डिवाइडेड है। अकॉर्डिंग दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री बिफोर अराइवल ऑफ ब्रिटिश, हिंदू एंड मुस्लिम्स डिस्पोट्स रूल इंडिया। इसी आइडिया के अकॉर्डिंग जो हिस्ट्रियंस ने बखान किया है, हमारी इंडिया में इन रूलर्स ने, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स ने रूल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
What were the developments that were taking place in the world during the 18th century? 18th century जो कि ब्रिटिशर्स का रूल पीरियड था, वो उस टाइम पे हमारी इंडिया ने क्या डेवलप किया था, क्या मतलब उस टाइम पे इम्प्रूवमेंट आई थी हमारे इंडिया में, वो डिस्कशन करना है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई है हमारी इंडिया में उस टाइम पे। इंडिया में ही नहीं बच्चों, आपने पढ़ा कि पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई थी 18th सेंचुरी के जो काल में। पूरे वर्ल्ड में औद्योगिक क्रांति आई थी, छोटे छोटे उद्योग, घर घर में उद्योग खुलना शुरू हो गए थे। लोगों ने जो है प्रोडक्ट्स बनाने में इंडस्ट्रीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था, जिससे कि नीड के अकॉर्डिंग उनकी नीड भी पूरी होती थी और सामान भी सस्ता हो जाता था ज़्यादा प्रोडक्ट होने की वजह से। तो 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। सेकंड है रेनेसेंस एंड मूवमेंट, मीन्स 14th सेंचुरी में यूरोप में जो है बहुत भारी उसमें लोगों की सोच में एक जो है बदलाव आया और पूरे वर्ल्ड में एक जागरण आया नेशनलिस्ट का, और अपने नेशन के प्रति और अपने काम के प्रति और लोगों को स्वतंत्रता के प्रति, इस तरह का एक जागरण मूवमेंट, रिनेसेंस मूवमेंट जो है 14th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में स्थापित हुआ, और जिससे उनकी सोच इंक्रेज होकर जो है इंडिपेंडेंट पाने के लिए एक अग्रसित हो गए, है ना, पूरा स्वतंत्र होने के लिए पुनर्जागृत सोच हो गई लोगों की, और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए ललायत हो गए। 14th सेंचुरी में ये सोच आई थी, और 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो उनके अपोजिशन में लोग खड़े हो गए हमारे इंडिया में, है ना, ये सोच का असर पड़ा और लोग बाग इंडिपेंडेंटली जीवन जीने के लिए जो है बाध्य हो गए। थर्ड है नेशनलिज्म की जो भावना है, स्पिरिट है, वो लोगों में 18th सेंचुरी के काल में एज में अग्रसित हुई। उस टाइम पे बहुत उच्च लेवल पर राष्ट्रवाद की भावना, जो कि लव एंड केयर फॉर द नेशन, हमारे अपने नेशन के प्रति प्यार और समर्पण की भावना, डिग्निटी की जो भावना होती है, वो वाली भावना 18th सेंचुरी के काल में एज में सब लोगों के अंदर ऐसी प्रज्वलित हुई, जिससे कि नेशनलिस्ट की भावना 19th सेंचुरी तक एक लोगों का मन बिल्कुल पूरा फिल हो गया नेशनलिज्म से, राष्ट्र के प्रति भावना से, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमारे इंडियंस बिल्कुल खड़े हो गए, और उसी से इंडिपेंडेंट जो है उन्होंने हासिल की। ठीक है बच्चों, ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, ये कंप्लीट हो गए। ये कंप्लीट हो गया चैप्टर आपका स्टूडेंट्स। अब आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर कल से कराएंगे, और ये आपको लिखना है और लर्न करना है। ओके।